सबसे महत्वपूर्ण बात यह केरला स्टोरी आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के कंधे पर क्यों थोप देते हो कि आपके खिलाफ है ये आईएसआईएस के खिलाफ है। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के चेहरे को खराब करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि समूचा हिंदुस्तान का मुसलमान ये कहे कि हमारे खिलाफ है। उनके खिलाफ नहीं है ये, वो तो साथ खड़े होने चाहिए कि ये हो रहा है क्या। जब कभी मुसलमान का बच्चा अगर जाता है आईएसआईएस में भर्ती होने तो उसके माँ बाप से पूछो कितना दुख होता है उसको कि हमारे घर का बेटा जो है वहां जाकर के आतंकवादी बन गया। वारिस पठान साहब अपनी बात पूरी करें। संप्रदाय का इसका कोई लेना देना नहीं है। पठान साहब क्या जोड़ा जाता है? नहीं, सुनो कैसे होता है सुमेरा जी, बोलिए। नहीं सुनिए सुमेरा जी, अगर आपको मंजूर है कि मैं अपनी बात रखूं तो मैं रखूंगा, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है फालतूगिरी के अंदर बीच में आने का। अगर कोई मेरे बीच में बोलेगा, ये सबसे ज्यादा आवाज मेरा भारी है, किसी को बोलने नहीं दूंगा। स्टूडियो में बैठ के बोलेंगे, मैं बाहर बैठ के ज्यादा भारी बोल सकता हूँ। बोलने दो, अरे बोलने दो। सच सुनने की ताकत रखो बे, सच सुनने की ताकत रखो। बोलिए। सच बोलूंगा। सच है कि नहीं? परजाने को क्यों बैठ गया गुजरात में? चले बताइए मेरे को। हाँ, परजानिया क्यों बैठ गया गुजरात में? बीबीसी डॉक्यूमेंट्री क्यों बैठ किया? जो बिल्कुल 2002 मुस्लिम प्रोग्राम गुजरात के ऊपर बनी थी, जिसका मेन सुपरस्टार हीरो कौन था, पूरे देश को मन में क्यों नहीं लगने दिया आपने? क्योंकि आपको डर था कि इससे आहट हो सकता है, बीजेपी को नुकसान हो सकता है। मगर केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा लाइज आपको सबको पता है। अरे मेरा एक एग्जांपल देता हूं, अगर एक पिक्चर बन गई थी इंडिया स्टोरी, जिसमें आप दिखा देंगे कि इंडिया के लोग प्लेनों में बैठ के पेशाब करते रहते हैं, 50,000 लोग प्लेन में पेशाब कर दिए, तो क्या प्रोपेगेंडा लाइज नहीं है? बाद में पता चलेगा 2 जन ने किया, हकीकत पता चलेगी 2 जन ने किया, तो क्या है प्रोपेगेंडा और लाइस को फैला के 2 रुपए कमाने वाली बात नहीं है? तो क्यों फैलाने का इस तरह की नफरत और ये इस तरह की बात करने का देश में? हम चाहते हैं देश में अमन शांति सुकून का माहौल पैदा रहे, मगर प्रधानमंत्री चाहते हैं उसको प्रमोशन करने के लिए, और यहाँ उनके चिंटू बैठ के उनकी तारीफ करते प्रमोट करते रहते हैं उनको। तो अगर आपको नफरत रोकना है तो आपको इनके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। जो अभी संभाजी नगर की जवाब ले लें, आप जवाब ले लें वारिस पठान साहब, आपने अपनी बात पूरी कह ली हो तो अपनी जयश्री का जवाब ले लूं मैं। आग लगाने हमारे एमपी इम्तियाज जलील ने जाके रुकाया। हमारे एमपी इम्तियाज जलील ने अपनी जान की बाजी लगाकर वहां गए, मंदिर में बैठे रहे, औरंगाबाद को जलने से बचा लिया। उसकी तारीफ कब करेंगे आप? उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा, सबके मुंह में दही जम जाएगा। कहां गए थे आपके बड़े बड़े नेता? कहां गए थे देवेंद्र फडणवीस? तभी क्यों नहीं आए थे बचाने? हमने बचाया ना। तो हम तो चाहते हैं कि देश में सुकून शांति बनी रहे, मगर हर दिन नफरत फैलाने का काम कौन कर रहा है? बीजेपी। अब इसका जवाब ले लेते हैं। तुम्हारा फेलियर है ये। अगर महाराष्ट्र के अंदर आगजनी हुई तो भाजपा का फेलियर है ये। आपने अपनी बात रख ली, अब जवाब ले लेते हैं। अब सुन भी लीजिए वारिस पठान साहब, पूरा मौका मिल गया, कोई धमकी मत दो कि मैं चला जाऊंगा, मेरी बहुत भारी आवाज है। ये इस टोन में ना बोलो। सुन लीजिए अब, अरे सुनिए ना बात सुनिए वारिस पठान, मैं आपको बताता हूं क्या प्रोपेगेंडा है। कुछ लोगों का धंधा शुरू नहीं हो गया, कुछ लोगों का धंधा बंद हो गया है, बाकी लोगों का धंधा बंद हो गया है कि सिर्फ तिलक वाले और चोटी वाले ही खराब होते हैं इस समाज में। ये धंधा बंद हो गया लोगों का। बात असली ये है कि इसी देश में अगर एक इस इलाके से रामनवमी का जुलूस नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे संवेदनशील इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है। क्यों भाई, ये क्या कौन सी मानसिकता है ये? इस इलाके में चूंकि मुस्लिम है, तमिलनाडु के गांव के लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर बहुसंख्यक हैं, यहाँ के मंदिर में आरती नहीं होगी, यहाँ के मंदिर में घंटी नहीं बजेगी। अरे तो ये कौन सी मानसिकता है? कौन सी मानसिकता है ये बताओ? मानसिकता बताओ ये कौन सी है? वारिस पठान सुन लो, आप तो कहते हो कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, लगातार बोले जा रहे हो, लगातार बोले जा रहे हो आप, और फिर कहते हो बहुत भारी आवाज है। आप वही थे ना गणपति बप्पा मोरिया पर सॉरी बोलने वाले, आप वही थे ना, और फिर गंगा जमनी तहजीब कहते हो। फिर कहते हो गंगा जमनी, यह है गंगा जमनी तहजीब यहाँ की कि हनुमान जयंती का जुलूस नहीं निकलेगा। राजस्थान में पीएफआई को मार्च निकालने की इजाजत है, लेकिन हनुमान जयंती का जुलूस जब निकलेगा, रामनवमी का जुलूस निकलेगा, तो धारा 144 लगा दी जाएगी। यह है इस देश का। लेकिन अवनी जी, वारिस जी, क्यों नहीं लगाएंगे? अरे मंदिरों के ऊपर जाके जय सर के नारे लगाएंगे, भगवा झंडे लगाएंगे, तलवारें निकालेंगे, बंदूकें निकालेंगे, वो सब नहीं दिखाते हो? बताओ लोगों को। मस्जिद से पत्थर फेंकेंगे, घरों की छतों से पत्थर इकट्ठे करके फेंकेंगे, घरों की छत में पत्थर इकट्ठे। वो बताओ। अगर बड़ी तस्वीर की बात कर लें, अब आप बड़ी तस्वीर की बात कर लें, ये घटना हुई महाराष्ट्र में, कर्नाटक में चुनाव के नतीजे आ गए, लेकिन अभी 2024 की जो चुनाव है उसके
ठीक पहले इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो क्या इन्हें रोका जाएगा या ये और बढ़ेंगी? क्या ये उस तरफ हम जाते हुए देख रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। इस पर किशोर तिवारी जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। किशोर तिवारी जी, ये जिसको कुछ लोग कह रहे हैं संयोग है, कुछ कह रहे हैं नहीं ये प्रयोग है, ये साजिश के तहत किया जा रहा है, जुड़ा हुआ है, बल मिलता है कुछ संगठनों को इसलिए ऐसा होता है, क्या राजनीति के लिए अब ये जो सांप्रदायिक तनाव है इसको प्रयोग के तौर पर और इस्तेमाल किया जाएगा क्या 2024 के पहले? हम क्या और देखेंगे इसे बढ़ते हुए? इसे खत्म करने की कोशिश है या नहीं? नहीं, महाराष्ट्र में तो सौहार्द और शांति का वातावरण हरदम रहता है, लेकिन पिछले 1 साल से मुझे पता श्वेता शालिनी जी कह रही थी कि इंडिया के खिलाफ साजिश है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री कहते हैं कि ये साजिश का पार्ट है, ये एक पैटर्न डिसाइड हो चुका है। तो ये सरकार कर क्या रही है? केंद्र सरकार इनकी, राज्य सरकार इनकी, और दंगे पे दंगे होते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर यही सर हमारे पास समय खत्म हो रहा है। मैं संक्षेप में सबकी प्रतिक्रिया लूंगी। कृष्णा हेगड़े जी, लेकिन ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। क्या ये घटनाओं पर अगर भी लगाम नहीं लगाया गया तो ये और बढ़ेंगी? और क्या अगर राजनीति इसके जरिए होगी तो फिर तो ये रुकेंगी ही नहीं? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी सक्षम है, और जो राइट्स हुए वो 2-2 घंटे में उन्होंने काबू कर दिया जहां पर भी हुए। लेकिन आप देखिए, महावसूली आघाड़ी जो है उनका कार्यकाल देखिए, वहां पर एंटीला में बॉम्ब प्लांट कर रहे थे, वो साधु जो पालकर है उनकी हत्या हुई, उनके बारे में बात के मुताबिक कंट्रोल किया, लेकिन सर रोका क्यों नहीं? और पहले नहीं रोका। अगर ये पहले से ये हर महीने हो रहा है तो रोकना चाहिए और संगठनों को भी पकड़ना चाहिए। सापरा जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्या 2024 से पहले हम इसे इस तरह की घटनाओं को बढ़ता देखेंगे क्या, या ये खत्म होगा? मुझे ऐसे लगता है कि जहां पर डबल इंजन की सरकार है, फिर वो चाहे मणिपुर है या महाराष्ट्र है, ये 2 उदाहरण तो सामने है। राजस्थान में दंगे हुए सबसे ज्यादा फेल है, और यही प्रयोजन कराते, यही प्रयोग कराते हैं, और यही लोगों को उसका फायदा भी होता है। ये उत्तर नहीं दे रहे हैं कि मणिपुर में क्यों दंगे हुए, वहां पर 64 लोगों की मृत्यु हुई, उसकी जवाबदारी क्या अमित शाह की नहीं है? उसकी जवाबदारी क्या नरेंद्र मोदी की या जेपी नड्डा की नहीं है?